हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो है अर्ली डेवलपमेंट प्लानिंग ऑफ हाईवे इन इंडिया, इस टॉपिक के ऊपर। ये वीडियो गेट आईएएस और पीएसएस के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छे लगते तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और मेरे इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा www.civilnotes.com। ओके, ये प्रेजेंटेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वैसे मैं अपलोड करने वाला हूँ तो अपलोड कर दूँगा। जैसे कि मैंने पहले एक वीडियो डाला है डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज़ के ऊपर, जो कि बेस है किस तरीके से मेथोडोलॉजी रोमन से लेके मैकेडम कंस्ट्रक्शन तक आई थी, उसके बारे में वो वीडियो था। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अर्ली डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग हाईवे इंडिया में किस तरीके से हुआ है, कौन कौन सी कमेटी थी, कौन से ईयर में फॉर्म हुई। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जयकार कमेटी के बारे में। ओके, कि नहीं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी कमिटीज़ है। ओके, उसके बारे में बाद में हम स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिफरेंट कलर का यूज़ करके आपको थोड़ा बताता हूँ कौन कौन सी कमिटीज़ थी। पहली कमिटी तो थी वो थी जयाकार। ओके, जयाकार कमेटी। ओके, सो फर्स्ट थी जयाकार कमेटी। ओके, देन सेकंड थी फिर जयकर कमेटी के बाद रिकमेंडेशन, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए। फिर आया हमारा इंडियन रोड कांग्रेस। ओके, ओके, सबसे पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जयकार कमेटी एंड इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में कि जयकार कमेटी क्या थी। ओके, व्हाट एग्जैक्ट उनके कंसेप्ट क्या थे। ठीक है, उनके बारे में पहले बात करेंगे, फिर हम इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में बात करेंगे। ओके, तो फर्स्ट इज व्हाट अपने जयकार कमेटी, सेकंड इज इंडियन। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, मैं जयकार कमेटी। Okay, now 1853, since 1853 rail transport was mainly used for long distance transportation and road acted as a feeder service to the railways. After First World War, as a cars come on the road, the inadequacy of existing road network came into light. Okay, मतलब एक्चुअली क्या हुआ है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब क्या हुआ था, बहुत कंस्ट्रक्शन में आई थी, जो कंस्ट्रक्शन में मतलब रोड पे बहुत सारी जो व्हीकल्स है वो चलने में आई थी। उनके वजह से क्या हुआ, हमारे जो रोड थे उन उतने एडिक्वेट नहीं थे कि उनका पैसे उतना फ्लो उन व्हीकल्स को ऐड कर सके, फ्लो कर सके। ओके, तो हेंस 1927 में द गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ रोड डेवलपमेंट कमिटी हेडेड बाय मिस्टर EMR जयकार। तो क्या हुआ 1927 में, ओके, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि 1927 में हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट में क्या किया, एक रोड डेवलपमेंट कमेटी बैठाई थी। कौन सी कमेटी बैठाई थी? रोड डेवलपमेंट कमेटी। ओके, और ये जो रोड डेवलपमेंट कमेटी उन्होंने बैठाई थी, ये एक पर्सन के अंडर उन्होंने बताई थी। ओके, तो वो जो पर्सन था उनका नाम है मिस्टर MR जयाकार। ओके, तो अभी आपको पता चल गया कि जयाकार कमेटी क्यों बोलते हैं। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट ने एक रोड डेवलपमेंट कमेटी बैठाई थी मिस्टर MR जयकार के अंडर। ओके, तो इसलिए हमने उस कमेटी का नाम जयकार कमेटी पर रखा, जो कि 1927 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। आपको ये चीज़ें ध्यान में रखना है दोस्तों, अगर आप ये चीज़ें ध्यान में नहीं रखते तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। ओके, नाउ अभी मैं कुछ रिकमेंडेशन आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि जयकार कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस थे, वो रिकमेंडेशंस क्या थे। ओके, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहले रिकमेंडेशंस। मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। ओके, रिकमेंडेशन। ओके, सो व्हाट आर द रिकमेंडेशन। सबसे पहला जो रिकमेंडेशन था, जो मतलब कुछ सजेशंस थे। ओके, सो जयकार कमेटी ने सजेस्ट किया था
कि सेंट्रल गवर्नमेंट शुड टेक द प्रॉपर चार्ज ऑफ रोड कंसिडरेशन इट एज अ मैटर ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ओके, मतलब उनका कहने का ये मीनिंग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब जो पूरी अपना जो पूरा इंडिया का जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, मेन गवर्नमेंट जो है, उन्होंने एक प्रॉपर चार्ज देना चाहिए रोड को मतलब रोड को कंसिडर करके उन्होंने एक वो रोड में नेशनल इंटरेस्ट क्रिएट करना चाहिए। ओके, दे गिव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम। उन्होंने क्या किया था, मतलब सबसे पहले मैं यहाँ पे रोड को उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सजेशन किया था। ओके, सजेस्टेड अबाउट रोड एज अ नेशनल इंटरेस्ट। ओके, नेशनल। ओके, ओके, सेकंड जो था, सेकंड वो था दे गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम। मतलब जो उन्होंने क्या किया था, ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम का मीनिंग ये है कि सिर्फ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, इसके बारे में नहीं, एक एक हर एक जहाँ से भी वो रोड्स का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जिसके वजह से हमारे जो फ्लो ऑफ रोड्स है, ठीक है, फ्लो ऑफ व्हीकल्स है, ठीक है, वो एकदम तरीके से स्मूथ तरीके से फ्लो हो सके। ये इसके वजह से उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम उन्होंने सजेस्ट किया था और ज़्यादा से ज़्यादा वो स्ट्रेस इसी प्रोग्राम के ऊपर दे रहे थे। ओके, अभी उन्होंने ये भी बोला था, ये जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम है फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ओके, ये जो प्रोग्राम है ये उन्होंने 20 ईयर्स के लिए उन्होंने उनको सजेस्ट किया था। अभी 20 ईयर्स के लिए सजेस्ट किया था, इसके वजह से ही इस प्रोग्राम को बोला जाता था 20 ईयर प्लान। ओके, 20 ईयर प्लान, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। ओके, कि 20 ईयर प्लान क्यों कहा करते थे, ओके, क्या वजह थी। ओके, जयकार कमेटी ने एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम क्रिएट किया था जो कि 20 साल के लिए था, उसलिए उन्होंने वो मतलब प्रॉपर प्लानिंग के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया था, तो उसके लिए उस प्लान को 20 ईयर प्लान कहते हैं क्योंकि वो 20 साल के लिए था। ओके ना, उसके बाद थर्ड जो रिकमेंडेशन था उसके बारे में बात करेंगे। दे सजेस्टेड द होल्डिंग ऑफ पीरियडिक रोड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दिस paved the way of established semi-official technical body called Indian Road Congress IRC in 1934। उन्होंने क्या किया था, जे सजेस्टेड द होल्डिंग ऑफ पीरियडिक रोड कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अबाउट रोड कंस्ट्रक्शन। मतलब रोड के जो कंस्ट्रक्शन है, रोड के जो मेथडोलॉजीज है, रोड का जो ढांचा है, किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना चाहिए, किस तरीके से रोड का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन लेवल टू लेवल होना चाहिए, उसके लिए मिस्टर जयकार ने या फिर जयकार कमेटी ने एक रिकमेंड किया था और उन्होंने क्या बने, और उसके वजह से उन्होंने एक टेक्निकल बॉडी सजेशन दिया और उन्होंने एक टेक्निकल बॉडी क्रिएट की। ओके, उन्होंने क्या की, टेक्निकल ऑफिशियल बॉडी, ओके, टेक्निकल सेमी ऑफिशियल बोलेंगे। ओके, सेमी ऑफिशियल बॉडी क्रिएट की जो कि थी आईआरसी, और ये इन्होंने फॉर्म की थी 1934 में, जिसको हम बोलते हैं इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस ये एक टेक्निकल सेमी ऑफिशियल बॉडी है। अभी आपको बता दूं मैं, कभी भी कोई भी रोड कंस्ट्रक्ट होता है तो आईआरसी के ही क्लॉजेस का यूज़ करके, आईआरसी के ही टेक्निकल्स का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन किया जाता है। फिर वो मैकेडम के बारे में हो, एसफॉल्ट के बारे में हो, वेट मिक्स मैकेडम के बारे में हो, या फिर सेमी सब स्ट्रक्चर कॉम्पैक्शन के बारे में हो, कोई भी चीज़ हो, ओके, उसमें आईआरसी का इन्वॉल्व होता है। विदाउट आईआरसी रोड बनते नहीं हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आया। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिए। मेरा ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग मैं बनाता हूँ। ओके, मैं ट्राई करता हूँ इनको इंटरेस्टिंग बनाना, थोड़ा लेंदी रहता है बट क्या करें, हमारी सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ना। उसके साथ ही साथ फोर्थ रिकमेंडेशन ये था,
They suggested imposition of additional taxation on motor transport, which include duty of motor spirit, vehicle taxation, license free and vehicle plying for hire. ओके, साथ ही साथ जेकार कमेटी ने क्या बोला था, दे सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैक्सेशन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट. उन्होंने जो भी कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है, उसके बाद एडिशनल टैक्सेशन उन्होंने क्या किए थे, प्रोवाइड किए थे. फिर उसके बाद उनका फोर्थ एक रिकमेंडेशन था. अब हम उस फोर्थ रिकमेंडेशन के बारे में बात करेंगे. नॉट 41, इट्स 4 गाइस. ओके, हमारे साथ अभी मेरे अलग अलग फ्रेंड्स भी जुड़ने वाले हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे. नाउ फोर्थ रिकमेंडेशन ऐसा था, दे सजेस्ट अ डेडिकेटेड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क. ठीक है, IRC एक टेक्निकल सेमी ऑफिशियल बॉडी थी, लेकिन अगर कुछ रिसर्च करना है, ठीक है, कुछ रिसर्च डेवलप को जो हमारे हाईवेज है उसमें कुछ डिफरेंट टाइप के रिसर्च करने हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी उन्होंने क्या किया था, एक उन्होंने सजेशन किया था कि हमें एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ठीक है, जेकर कमेटी ने एक वेल एस्टैब्लिश किया था हाईवेज को. ठीक है, हाईवेज की कमिटीज़ को उन्होंने प्रॉपर तरीके से, मतलब जेकर कमेटी ने हमारे सारा हाईवे को क्या एक प्रॉपर तरीके से इस्टेब्लिश किया था. उनका फोर्थ रिकमेंडेशन था, उन्होंने सजेस्ट किया था कि उनको एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए. ओके, किसके लिए, टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क. ओके, अभी ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जो सजेशन दिया था, उसका एक रिजल्ट मतलब उसका एक फॉर्मेशन हुआ था. जो फॉर्मेशन के बाद उस कमिटी का या फिर उसका जो नाम दिया था इंस्टीट्यूट का, एक इंस्टीट्यूट क्रिएट किया था. उस इंस्टीट्यूट का नाम है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ओके, जो कि शॉर्ट फॉर्म है CRRI. ओके, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि उन्होंने एस्टैब्लिश किया था 1950s में. ओके, तो जेकर कमेटी ने क्या किया था, सबसे पहले एक नेशनल इंटरेस्ट को, मतलब रोड को एक नेशनल इंटरेस्ट लेने के लिए कहा था. उनके रिकमेंडेशन इस तरीके से थे, जो कि 1927 में जेकार कमेटी मिस्टर MR जेकार के नाम पे ऊपर बनाई गई थी. फिर उसके बाद उन्होंने लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम जो कि 20 ईयर्स का उन्होंने उसके ऊपर सजेशन दिया था, इसलिए उस प्लान को 20 ईयर प्लान बोला जाता है. उसके बाद उन्होंने जो हमारा हाईवे का जो कंस्ट्रक्शन है उसके लिए उन्होंने टेक्निकल सेमी ऑफिशियल बॉडी अपॉइंटेड, मतलब उनका सजेशन दिया था. तो उस बॉडी का नाम था IRC, जिसको हम इंडियन रोड कांग्रेस बोलते हैं, जो कि 1934 में इस्टेब्लिश्ड हुई थी. उसके बाद उन्होंने फिर से सजेशन किया कि हमें रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन चाहिए टू कैरी आउट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क के लिए, जो कि 1950 में कंस्ट्रक्ट हुई थी. ओके, और उसका नाम दिया था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है दोस्तों, आई थिंक कि आपको मेरे वीडियो प्लीज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, अभी हम बात कर चुके हैं जेकर कमेटी के बारे में. अभी हम जाएंगे नेक्स्ट, हम फर्दर प्रोसीड करेंगे हमारे इंडियन रोड कांग्रेस के ऊपर, कि इंडियन रोड कांग्रेस के अंदर क्या क्या चीज़ थी. ओके, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंडियन रोड कांग्रेस. ओके, इंडियन रोड कांग्रेस. ठीक है, तो ये इंडियन रोड कांग्रेस है, जो कि हमारा कब इस्टेब्लिश हुआ था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. 1934 में इस्टेब्लिश हुई थी इंडियन रोड कांग्रेस. ओके, 1934 यहाँ पे अच्छी तरीके से लिख देते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. इंडियन रोड कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश इन 1934 और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव है, अभी हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे. ओके, मैं अभी भी आपको बोल देता हूँ दोस्तों कि ये जो वीडियो है ये गेट के लिए, IES के लिए और
PSUs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। मेरा नाम पराग पाल है, भूलिएगा मत, ओके। चलो, तो ऑब्जेक्टिव, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ IRC इंडियन रोड कांग्रेस, टू प्रमोट एंड एनकरेज द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ रोड बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, प्रमोशन, टू प्रमोट, इनके कोई ऑब्जेक्टिव थे, क्या ऑब्जेक्टिव थे, टू प्रमोट, ओके, एंड एनकरेज, to promote and encourage the science and practices, okay, of road building, okay, and maintenance. road building, okay, बिल्ड करना एंड उनका मेंटेनेंस करना। ओके, इसका मीनिंग क्या होगा, इन्होंने क्या किया था, IRC के हिसाब से उनका मोटिव ये था, उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उनको प्रमोट करना चाहिए और इनकरेज करना चाहिए साइंस को, और कुछ प्रैक्टिसेस हमें कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किसके लिए, रोड के बिल्ड्स, मतलब रोड को बनाने के लिए और उनको मेंटेनेंस करने के लिए। ठीक है, हमको डिफरेंट प्रैक्टिसेस करना चाहिए, हमको साइंस को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है, और साइंस को प्रमोट करना चाहिए, उनको इनकरेज देना चाहिए। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड ऑब्जेक्टिव ये था, टू प्रोवाइड अ फोरम फॉर एक्सप्रेशन ऑफ कलेक्टिव ओपिनियन ऑफ इट्स मेंबर ऑन मैटर अफेक्टिंग रोड। मतलब उनका ये था, एक उनको फोरम बनाना था, टू प्रोवाइड अ फोरम, ओके, टू प्रोवाइड अ फोरम, ओके, एक फोरम उनका कंस्ट्रक्ट करना, एक फोरम प्रोवाइड करना चाहिए, किसके लिए, क्योंकि डिफरेंट मेंबर्स रहते हैं हमारे सिविल इंजीनियर्स के, जो कि बहुत एक्सपीरियंस पीपल रहते हैं, उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनके सजेशंस जो चाहिए थे वो इस फोरम में वो ला सकते थे, इसलिए उन्होंने एक फोरम प्रोवाइड करने का उनका एक ऑब्जेक्टिव था। ओके, थर्ड जो ऑब्जेक्टिव उनका ये था, टू प्रमोट द यूज ऑफ स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन एंड प्रैक्टिसेस। मतलब जो कंस्ट्रक्शन है उस कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करना और उनके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के हिसाब से प्रैक्टिसेस प्रोवाइड करना, ये उनका एक मतलब एक प्रमोट करना इन सारी चीज़ों को, ये उनका थर्ड ऑब्जेक्टिव था। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, टू प्रमोट द टेक्निकल, टू प्रमोट द यूज ऑफ standard specification and practices। okay, now fourth जो है वो है टू होल्ड अ पीरियोडिक मीटिंग टू डिस्कस टेक्निकल डिस्कस। और ये भी था कि क्या कि डिफरेंट पीरियोडिकली, मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद आपको टेक्निकल मीटिंग्स बैठाई जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग्स क्रिएट होनी चाहिए, ये उनका एक था। सो टू पीरियोडिक मीटिंग, ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीरियोडिक मीटिंग्स, ओके। देन फिफ्थ जो है वो है टू सजेस्ट इम्प्रूव मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, प्लानिंग, डिजाइन, ऑपरेशन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ द रोड। ओके, ये भी था एक टू सजेस्ट, जो भी सजेशन है, ओके, उसके लिए एक ये उनका मतलब ऑब्जेक्टिव है, ये टू सजेस्ट इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ डिफरेंट मेथड। लाइक अगर हम कोई रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उस रोड के लिए कौन कौन सी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नई मेथड आई है, मतलब जिससे फास्ट काम हो सके, प्लानिंग डिपार्टमेंट के लिए, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के लिए, ऑपरेशन डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, जैसे अगर मैं प्लानिंग की बात कर रहा हूँ तो रोड का प्लानिंग किस तरीके से करना है, ओके, कौन सी लेयर कितने दिन लगने वाले हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए, इस प्लानिंग के लिए, मतलब इस कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से डिफरेंट कौन कौन सा मतलब क्या ये लगता है, प्लांट लगता है, इसकी प्लानिंग करना है, कौन कौन सा प्रोक्योरमेंट, मतलब कौन कौन सी चीज़ें लेके आना है,
ओके, कौन कौन से प्लांट रहना चाहिए, मटेरियल कौन सा रहना चाहिए, ये सारी प्लानिंग का भी सजेशन इसका ऑब्जेक्टिव था आईआरसी का, इंडियन रोड कांग्रेस का। ओके, सो टू सजेस्ट द इम्प्रूव्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही गंदी है, सॉरी आज मुझे पता चला। एडमिनिस्ट्रेशंस, ओके, देन प्लानिंग, okay, then design, then operation, okay, then use and maintenance of road, last use and maintenance of road, okay। सिक्स जो है वो है to establish, furnish and maintain library and museum for furthering the science and road making। ठीक है, मतलब एक एस्टेब्लिशमेंट करना, मतलब फर्निश एक अच्छा, और एक मतलब एक आपको लाइब्रेरी और म्यूजियम एस्टेब्लिश करना, ये उनका एक लास्ट ऑब्जेक्टिव था। ओके, टू एस्टेब्लिश म्यूजियम, ओके, museums and libraries। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे, ये जो आपके पास यहाँ पे सारे दिख रही है आपका, आई एम सॉरी बोल दे कुछ तो बोल के। ओके, तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, ओके, ये सारे ऑब्जेक्टिव थे आईआरसीएस के। ओके, तो उसके बाद अभी हम जाएंगे व्हाट एग्जैक्टली द इंडियन रोड कांग्रेस के बाद उन्होंने कुछ डिफरेंट प्लान्स आए थे, जैसे नागपुर प्लान वगैरह आए थे। ओके, डिफरेंट प्लान्स आए थे, नागपुर प्लान आया था, फिर उसके बाद बॉम्बे प्लान आया था। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा नागपुर प्लान के बारे में। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ करना है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, सब्सक्राइब, ओके, एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। वेबसाइट को विजिट कीजिए www.civilnotes.com। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ओके, आज मैंने आपके साथ इंडियन रोड कांग्रेस और क्या बोलते हैं, जयकर कमेटी को डिस्कस किया है। जैसे कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है, मैं कभी भी अपने प्रोमिसेस तोड़ता हूँ कभी कभी, ठीक है, लेकिन क्या होता है दोस्तों, टाइम नहीं रहता है, थोड़ा टाइम में बिजी रहते हैं, कॉलेजेस रहते हैं, तो उसकी वजह से हम कर नहीं पाते, ठीक है। तो आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन आपको ये जो मैं हाईलाइट करके दे रहा हूँ, आप ये अपने बुक में लिख के रखिएगा, आपका बहुत काम में आएगी ये चीज़ें, ठीक है। मैं जितना भी पढ़ाता हूँ दोस्तों, मेरे लिए भी काम में है, आपके लिए भी काम में आती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो गेट के लिए, आईएएस और पीएसएस के लिए काम में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो नागपुर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बॉम्बे प्लान के बारे में, फिर लखनऊ प्लान भी है हमारे पास, ठीक है। फिर उसके बाद रोड पैटर्न पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हाईवे अलाइनमेंट एंड सर्वे के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमारे पास बहुत सारे टॉपिक है डिस्कस करने के लिए, सिर्फ टाइम नहीं है। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय एंड सी यू टुमारो, बाय।